अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा ये अवसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तरफ से इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है डीएलएड के फॉर्म को भरने के लिए। यानी ये कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भरा जाना है और कितना इसका ड्यूरेशन है इसका कोर्स का, और कैसे आपकी योग्यता क्या इसमें है, और एज इसमें क्या आपका होना चाहिए, कैसे आपका एडमिशन का इसमें प्रोसेस है, इसमें आपका रिजर्वेशन कैसे आपको इसका लाभ इसमें मिलेगा ये, और आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका कितने घंटे का होगा, इसका एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट इन्होंने न्यूनतम आरक अंक क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होगा, आपका एग्जामिनेशन का फी कितना आपको सबमिट करना है, कंप्लीट इन्होंने एक डायरेक्शन जारी कर दिया है। आपका फोटो से लेकर हस्ताक्षर तक का आपके कितने साइज होने चाहिए, आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड किए जाने हैं, पूरा कंप्लीट इन्होंने डिटेल इसमें शेयर कर दिया है, विज्ञापन जारी कर दिया है, और किस वेबसाइट के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाना है, ये सबसे बड़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ से भी इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका जो है इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है 1 फरवरी 2024 को इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही आपको ब्रीफ में, संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको पढ़ लेंगे, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके, जिसमें जिसके लिए आप पात्र होंगे। ये इसका जो ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन जो फॉर्म जो भरा जाना है, आपको 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक के लिए जो है आवेदन इन्होंने आमंत्रित किए हैं। ये इसका जो है आपको इसमें एडमिशन, ये जो है डीएलएड जो कोर्स है आपका 2 वर्ष का ये है, और इसमें जो आपको एडमिशन लेने के लिए आपको +2 होना ये अनिवार्य है। यानी उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। इसके नीचे आप अपना देख लीजिएगा, जो लोग इस रिजर्वेशन कैटेगरी का जो है आरक्षित कोटि का जो लेना चाहते हैं, निःशक्त उम्मीदवारों के लिए जो 5% छूट है, और मौलवी परीक्षा के लिए जो ये वो अपना इसमें इसको देखने में बहुत ही ब्रीफ में मैं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं एज लिमिट जो है आपको जो है 2 जनवरी 2024 को आपको 17 वर्ष कम से कम ये पूरा हो जाना चाहिए, सभी कोटि के लिए है। इसमें जो है प्रवेश जो प्रक्रिया, जो इसका एडमिशन जो प्रोसेस है जो आपका होगा, ये मेरिट के अनुसार होगा, जो मेधा सूची जो तैयार की जाएगी, और ये ऑनलाइन और ये कंप्यूटरकृत जो है रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का इसमें आवंटित किया जाएगा। आरक्षण जो है आपका जो रिजर्वेशन के लिए आपको अपनी देख लेंगे, जिस भी कोटि में आप आ रहे होंगे आपको इसमें दिया हुआ है ये। ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो है इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है कुल जो 120 प्रश्न के होंगे ये, और टोटल जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे ये। इसमें इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, और प्रवेश परीक्षा की जो ये अवधि जो होगी आपको जो है 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट का आपका एग्जाम होगा। जो प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप होगा, आपको किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कितना उसका निर्धारित अंक है, तो ये सामान्य हिंदी से, जनरल हिंदी से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इसका निर्धारित अंक जो है 25 मार्क्स है। यानी एक एक नंबर का है, तो स्वाभाविक सी बात है एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आपका है, ऑब्जेक्टिव है आपको। और ऐसे ही गणित विषय से देखेंगे तो 25 प्रश्न इससे भी आएंगे, और इसका जो है निर्धारित अंक जो है 25 है। विज्ञान के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान से, और 20 जो है निर्धारित अंक इसका है। सामाजिक विज्ञान से अगर देखें, सोशल स्टडी से, तो 20 नंबर इसका है प्रश्नों की संख्या, और निर्धारित अंक जो है 20 है। सामान्य अंग्रेजी जो है जनरल इंग्लिश है, और इससे भी आपको जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्धारित अंक 20 है। ऐसे ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग है, इससे रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका निर्धारित अंक 10 है। ये कुल 120 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 120 आपके अंक उसके होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। न्यूनतम जो इसका जो अंक जो है आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स है, आपको जो डीएलएड में जो आपको क्वालिफाई करने के लिए, उसमें आपको 35% तथा आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवार के लिए 30% इसमें निर्धारित किए गए हैं। और इसमें अगर अनारक्षित के लिए 35% है, और आरक्षित के लिए 30% ये निर्धारित किए गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स।
ऐसे ही इसका अगर परीक्षा शुल्क की अगर हम देखें तो आपको 960 रुपए आपको जो है सामान्य कोटि के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के लिए अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 960 रुपए इसका शुल्क निर्धारित किया गया है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रुपए निर्धारित किए गए हैं आवेदन शुल्क। जो आपका परीक्षा का जो फॉर्म जिस वेबसाइट से आपको भरा जाना है, आपको उसका जो है वेब जो इसका दिया हुआ है, ये वेबसाइट का जो इसका जो लिंक यूआरएल है www.deledbihar.com है। ये आपको इसके ऊपर विजिट करना है। मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर आपको विजिट करना है। ये है 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक ये एक्टिव रहेगा और यहाँ पे आप विजिट करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसका जो प्रोसेस जो आपको होगा ये नॉर्मलाइजेशन बेस्ड होगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी पाली में कोई कठिन प्रश्न पूछ दिए गए हैं, किसी में इजी पूछ दिए गए हैं, तो उससे कोई दूसरे बैच को उससे कोई प्रभावित ना हो। एक जो है सामान्य रूप से उसका जो है आपको तैयार करने के लिए परीक्षा फल को, जिससे कि क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन विधि को ये अपनाई जाएगी ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी सभी परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अगर अधिक होती है तो एक से अधिक पालियों तिथियों में आयोजित की जाती है। उनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं को जो है परीक्षा फल तैयार करने को नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। किसी में टफ होते हैं, किसी में ईजी होते हैं, इसलिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की विधि जो है अपना रहे हैं ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि न हो, एक सामान्य हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल का प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन जो है परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि और परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पे अपलोड करने का तरीका जो ये इन्होंने दिए हैं, कैसे आपको भरना है, किस वेबसाइट पे जाना है, इसको आप देख लेंगे। इसको अच्छे से पढ़ के फिर आप ये फॉर्म को भरेंगे। जो आपका फोटोग्राफ्स का जो साइज होना चाहिए और हस्ताक्षर का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको 20 KB का आपको फोटोग्राफ्स का जो स्कैन साइज होना चाहिए आपको, यानी 20 KB का होना चाहिए और 20 KB से 100 KB तक का होना चाहिए। और इसका आयाम देखें तो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर से अगर देखें तो हस्ताक्षर के लिए आपको 10 KB से 50 KB तक का आपको हस्ताक्षर होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ आपका हल्का होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका सफ़ेद होना चाहिए, हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो के समय आप टोपी नहीं पहनेंगे, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख का अगर प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। प्रमाण पत्रों को जो अपलोड करना है आपको मैट्रिक का करना है। इसमें जन्मतिथि के लिए, +2 इंटर के लिए आपको प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र करना है। और जो आप यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो सक्षम प्राधिकार द्वारा जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो सक्षम प्राधिकार द्वारा जो निर्गत क्रीमी लेयर रहित है अद्यतन प्रमाण पत्र आप उसको अपलोड करेंगे। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति जो होंगे और अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। अगर आप विवाहित महिला हैं और आरक्षण का आप दावा कर रही हैं और अगर आप बिहार से हैं, मायके से कहें अगर शुद्ध भाषा में, आपके मायके से होना चाहिए, ससुराल से नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। यानी जो है यहाँ से आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा सामान्य वर्ग के अगर हैं EWS का दावा कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। वैसे ही यहाँ पे डिजेबिलिटी के लिए, दिव्यांगता के लिए है जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना। बिहार राज्य निवासी सेवारत और सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एवं पासवर्ड अभ्यर्थियों को आप अपने भविष्य में से सुरक्षित कर लेंगे। इसकी गोपनीयता आप बनाए रखिएगा इसमें कि ताकि इसको आप लॉगिन करके इसमें आप देख सकें आप। और दूसरी चीज़ इसमें आपका जो है डमी एडमिट कार्ड जो आवेदन भरने के अंतिम तिथि के बाद जो है आपको अपलोडेड डमी कार्ड को डाउनलोड कर समिति के वेबसाइट से इस वेबसाइट पर जाएंगे और उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसमें सुधार कर सकेंगे। ये आपका पूरा जो है
इन्होंने प्रक्रिया बताया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। मैं इसका लिंक मैं डाल दूँगा इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।